तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है। तुम भी नहीं बचोगे। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब बता दूंगा तुरान को। आप इस वक्त होश में नहीं हैं, दवाइयों के असर में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ। आने तो तुरान को, वो पूछेगा तुमसे सब कुछ। आरिफ अंकल, मैंने आपको सब कुछ तो बताया था। एक्सीडेंट मरियम से हुआ था। सरगुन बहुत पावरफुल है, और अगर ये केस किसी और के पास होता तो नतीजा कुछ और होता। ये सब बातें अब तुम तुरान को बताना। मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं। मेरा यकीन करो, अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि वो वहां पर है, मैं उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती। फिर क्यों नहीं रुके तुम? अब ये रोना बंद करो। मैं जानता हूं इन आंसुओं के पीछे क्या छुपा है। एक बुज़दिल लड़की, एक ऐसी इंसान जिसने एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया पुलिस के डर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों छोड़ दिया उसे वहां तकलीफ में रोड पर अकेले मरने के लिए? क्या बहाना है तुम्हारे पास? क्या है जो तुम छुपा रही हो मरियम अक्जा? तुम्हारा ज़मीर कैसे सुकून में है बताओ मुझे। बोलो तुमने नहीं मारा, बोलो कुछ भी बोल दो और ये सब खत्म हो जाएगा। बोल दो, सच बोल दो जिससे मेरे दिल को भी सुकून आ जाए। हम सिर्फ फाइनल हियरिंग का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे इस केस से हटा दिया तो मरियम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। तुमने खामोश रहने के लिए कहा, खामोश रहा। सवेरा की माँ से बात करने के लिए कहा, मैंने बात की। इस सब के बाद तुम पीछे क्यों हटे? नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कातिल हो तुम, सवेरा की कातिल, मेरे बच्चे की कातिल, मेरी खुशियों की कातिल। एक्सीडेंट नहीं किया, तुमने किया है, ताकि तुम मेरी बेटी को फंसाकर खुद बच सको। लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। सब कुछ बता दूंगा तुरान को कि असल मुजरिम तो तुम हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। हैव अ नाइस डे। मिस्टर तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तुरान, तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मरियम, मरियम। मिस्टर तुरान, बाहर जाओ, जाओ। आरिफ रिलैक्स हो जाओ। आरिफ, रिलैक्स रहो आरिफ। आप
आप लोग प्लीज बाहर निकलिए जल्दी से। बाहर इंतजार करें आप लोग। इसलिए लिए तो तुमने ये केस, हाँ? मरने की हालत में और अपनी बेटी का नाम ले रहा है। मैं पहले ही सब समझ गया था। सर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जब मुझसे तुम ये केस मांग रहे थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये केस मरियम का है? करना क्या चाहते थे तुम, हाँ? मैं बस बहुत घबरा गया था सर, मरियम को बचाना चाहता था किसी तरह। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्या बताऊं इस केस के बारे में। आप तो मरियम और मेरा रिश्ता जानते हैं, मुझे लगा अगर बताया तो आप मुझे ये केस नहीं देंगे। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अफसोस, किसी को पता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? और कौन कौन जानता है ये बात? कोई नहीं जानता, हमने ये बात सबसे छुपाई हुई है। मेरी बात सुनो, किसी को नहीं बताना, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि तुमने अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया, समझे? प्रोसिक्यूटर होना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। 10 साल पहले मैं यहाँ आई थी, काफी टाइम हो गया है। अब तो बाहर के माहौल के बारे में भूल ही चुकी हूँ। बहुत डरी हुई हूँ मैं। बाहर की कुछ बातें बताओ ना, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें। चलें फिर आप बोट पर चलें मेरे साथ। चलो। हम बोट कदिकोय से लेते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, समंदर की खुशबू महसूस करें। तो कभी पैलेस हमारे बाईं तरफ है। किस तरफ है? उल्टे हाथ पर है आपा, दिखा नहीं आपको? आपने कहा था ना, लड़की सिर्फ हुरम सुल्तान यहाँ पर आती थी। मेडन टावर से आगे आ गए हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। रुक जाओ मरियम, यहाँ रुक के फिश सैंडविच खाते हैं ना। सब्र करें आपा, हम आगे वाले रेस्टोरेंट से खाएंगे। ओह, यहाँ देखो जरा, मैं क्या लाई हूँ। यहाँ के मशहूर पेटीज। पेटीज? सैंडविच नहीं है तो यही सही। ये ज्यादा अच्छे हैं सैंडविच से। मैं तो यहाँ से निकलने के बाद तो सहरिश को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। मैं यहाँ से निकलते ही उसे फौरन से ढूंढूंगी। बहुत कुछ किया है हमने उसके लिए, नाशुक्री औरत। खुदा गारत करे उसे। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आए पेटीज? नहीं, ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं हैं, बस थोड़े ज्यादा पके हुए हैं। अगर यहाँ से निकली तो अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी आपको। अपने घर की हर चीज बहुत याद आती है। कहाँ है तुम्हारी बेकरी? मालतपे में है, मोहल्ला याली में। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत अच्छे से तैयार की है।